हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभी में आप लोग का स्वागत है। जैसे कल मैंने 40 क्वेश्चन करवा दिया था जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो सिलेबस चेंज हो गई है उसके अकॉर्डिंग, और जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे। ज्योग्राफी के पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने इस नोट्स में डाला हुआ। चलिए आज का सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब पार्ट 1 कल हुआ, पार्ट 2 आज हम पूरा कंप्लीट कराते हैं। तो आपको इकाई फर्स्ट में जो आते हैं वो पूरा क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभी में आप लोग का स्वागत है। एक की ऑफ सक्सेस स्टडी विथ अभी। तो आप लोग से उम्मीद है कि सेशन वीडियो जब देखें तो पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें। चलिए कल 40 तक मैंने करवा दिया था। आज 41 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। जो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही है। कौन सी नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। और यह परियोजना कर्नाटक राज्य में है। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था क्या है? समझ नहीं, डाकू मतलब क्या? लूटमार करता है, सही है गलत है नहीं देखता। उसी तरह से डाकू की अर्थव्यवस्था बराबर होता है संसाधन के विदोहन। मतलब जो भी संसाधन है उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता है। जिसका तो विदोहन करना मतलब सही तरह से उपयोग नहीं करना। 43 काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट। कि मैग्नेटाइट किसका है? इसका लोहा का है। इसका हेमाटाइट भी उसी का है, इसका सीडेराइट भी उसी का है। लेकिन काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट। सबसे अधिक मात्रा में लोहा जो मिलता है वह काला मतलब मैग्नेटाइट से ही मिलता है। 44 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग पहले से परिचित होंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत में निर्यात नहीं होता? मतलब निर्यात नहीं करता, मतलब भारत बेचता नहीं है, भारत भेजता दूसरी जगह, वो हो जाएगा गंधक। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्वर प्रमुख उत्पादक राज्य, वैसे छत्तीसगढ़ होना चाहिए। उत्पादन मतलब हर एक साल में अभी छत्तीसगढ़ है, और लेकिन सबसे अधिक भंडार किसके पास है? तो झारखंड के। भंडार मतलब जमा उसके पास है, लेकिन एक साल में सबसे अधिक उत्खनन करने वाला कौन है? छत्तीसगढ़ है। मैग्नीज के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह? मैग्नीज विशाखापत्तनम बंदरगाह से क्या होता है? मैग्नीज का निर्यात होता है, मतलब दूसरे देश भेजा जाता है। 48 है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। टेक्सोल का उपयोग क्या होता है? मलेरिया में किसका होता है? सिनकोना का। किसका होता है? सिनकोना। एड्स में क्या होता है? HIV टेस्ट होता है। एड्स में क्या होता है? HIV टेस्ट होता है। बहुत तेजी से हम आपको सेशन को समाप्त करेंगे, बस आप जुड़े रहें। वर्ष 2000 में देश के मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो 15.5 लाख टन हुआ था। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कार्बन। जिसमें जितना मात्रा में कार्बन होगा वह सबसे अच्छा कोयला होता है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, जिसमें 90% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और यही 4 प्रकार है, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। और भारत में सबसे अधिक कोयला किस प्रकार का मिलता है? बिटुमिनस मिलता है। चलिए 51 देखते हैं। देश में मैग्नीज का कुल भंडार, देश में मैग्नीज का जो कुल भंडार है वह 1760 लाख टन है। 1670 लाख टन क्या है? देश में मैग्नीज का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व में 16% निवास करती है, जो आंकड़ा 2011 जनगणना के अनुसार है। अभी रिपोर्ट अलग हो जाएगा। कोयले किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसका एक बार उपयोग कर लिए वो उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय का। नवीकरणीय क्या कहलाता है? एक बार भी उपयोग कर लेंगे दोबारा भी उपयोग करेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब होगा। 54, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा? सौर ऊर्जा का एक हमेशा उपयोग करते रहेंगे, इसीलिए पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय बोलते हैं। 56,
तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 नॉटिकल मील तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। राजनीतिक सीमा क्षेत्र 19.2 किलोमीटर कहलाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है, जिस तरह से कोयला अनवीकरणीय है तो पेट्रोलियम भी क्या होगा? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में पेट्रोल आता है, कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आता है। ये तीन मुख्य रूप से क्या आते हैं? अनवीकरणीय। नवीकरणीय में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र इनमें से कहाँ पर है? ताप विद्युत केंद्र इनमें से कहाँ पर है? तो बिहार के बरौनी में है। बिहार में 3 जगह है, कांटी मुजफ्फरपुर में है, कहलगांव भागलपुर में। 3 जगह पर बिहार में क्या है? ताप विद्युत केंद्र हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या? किसी कारण से भूमि अनुपजाऊ हो जाना, भूमि खराब हो जाना, उसका अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई कारण भूमि क्या होता है? निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO बान की रिपोर्ट का अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन थे? मतलब 1948 में जो रिपोर्ट आया था उसमें विश्व में कितने हेक्टेयर पर थे? 4 अरब हेक्टेयर पर थे। 61 भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्षरण हो चुका है? मतलब कितने हेक्टेयर भूमि का क्या हो चुका है? क्षरण हो चुका है, मतलब वो खराब हो चुका है। तो वो हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित नेहरू ने कहे थे। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहे थे। 63 नंबर क्वेश्चन, भाखर नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखर नागल परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। भाखर नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। कहाँ ये बांध कहाँ में है? HP में है। कहाँ में है? HP में, हिमाचल प्रदेश में। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो सागर में 96.5%। जितना पृथ्वी पर पानी है सबसे अधिक 96.5 कहाँ है? वहीं पर है। बिहार में अति जल दोहन, बिहार में अति जल दोहन का संकेंद्रण बना, मतलब अधिक जल उपयोग का कारण क्या हुआ है? तो यहाँ पर आर्सेनिक बढ़ गया। किसका मात्रा बढ़ गया? आर्सेनिक का बढ़ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्राणी के शरीर में 65%। जो मानव होते हैं उसके कितना प्रतिशत होते हैं? 65%। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किससे मिलेगा? तो पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैस बनता है। पेट्रोलियम का अवशोषण होता है बहुत दिन तक अपघटन, तो उसके बाद क्या बनता है? प्राकृतिक गैस बनता है। 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सा? बिहार में कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना, जो बिहार का सबसे पुराना है। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है? सोन नदी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? तारापुर परमाणु विद्युत गिरी। कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ? महाराष्ट्र में है। और किसके देश से यह तैयार हुआ था? यह USA के सहायता से तैयार हुआ। तारापुर परमाणु केंद्र किसके सहायता से हुआ था? USA के सहायता से। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो 20.60%। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया। संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला हो गया राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो गया अभ्यारण्य, तीसरा हो गया आपको जैव मंडल। 3 प्रकार में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप लोग जानते होंगे, मयूर है, जिसको मोर बोलते हैं, पीकॉक। 73 नंबर क्वेश्चन बहुत तेजी में हम करवा रहे हैं। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बताइएगा आप लोग। क्या होगा? घड़ियाल, व्हेल, डॉल्फिन, कछुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घड़ियाल हो जाएगा। निम्न में कौन सा अयस्क एक प्रकार का है? अयस्क, लोह अयस्क, बिटुमिनस, हेमाटाइट, एंथ्रासाइट, इनमें से कोई नहीं। तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइट लोह किसका प्रकार है? कोयला का प्रकार है। हेमेटाइट क्या है? लोह अयस्क है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है? 30%। और लोहा का सबसे अधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक राज्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76,
एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? 10 किलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI आप लोग एग्जाम के लिए रख लीजिए। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन खोला गया था? तो यही जो है तारापुर में खोला गया था, जो महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा, एशिया का सबसे बड़ा है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? फिर आ गया सौर, पवन, कोयला, जल। तो क्या हो जाए? कोयला अनवीकरणीय है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण क्या हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई में क्या है? खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु ये क्या है? प्रसिद्ध है। टोटल 80 क्वेश्चन था एक चैप्टर में। देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर कृषि जो नेक्स्ट डे हम करवाएंगे। तो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसी तरह हम आप एग्ज़ाम ख़त्म होने तक 10th का जितना भी है टोटल हम टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभी में स्वागत है। इतना ही से मैं अपने सेशन को विराम देता हूँ। जय हिंद।